Assalamu alaikum, dear students. I'm here, your English teacher. It's class 8th. As you know, we completed our lesson number 5, Polo Digging Up Games. Today, we are going to answer the questions that are at the end of our lesson, Polo Digging Up Games. Dear students, open your text book to page number 37. Working with the text. Our first question is, why is polo called the game of kings? पोलो को बादशाहों की गेम ऑफ किंग्स क्यों कहा जाता है? और the answer is, polo is called the game of kings because it was patronized by kings and was played with great joy of princes and warriors. पोलो को इसलिए गेम ऑफ किंग्स बादशाहों की गेम कहा जाता है क्योंकि इसको पसंद किया है बादशाहों ने, इसको हिमायत मिली है बादशाहों से, और इसको बड़े जोश से शहजादे या बादशाह लोग जो थे वो इसको खेलते थे, और जो जंगजू वहाँ के होते थे वो इसको खेलते थे। वॉरियर हम जंगजू को कहते हैं। Our second question is, why did polo originate? पोलो कहाँ से इसने जन्म लिया है? पोलो कहाँ से आया? ये जो पोलो गेम है कहाँ से आई है? पोलो originated in Central Asia and then eventually spread as far as Japan, China, Tibet and India. पोलो ने जन्म लिया है सेंट्रल एशिया से और फिर आखिरकार ये फैल गई जापान तक। जापान, चाइना में इसको खेला गया है, तिब्बत एंड इंडिया, तिब्बत और हिंदुस्तान में इसको फिर ये फैल गया ये गेम। Our third question is, what was the status of polo during the मुगल reign? पोलो गेम का क्या स्टेटस था, क्या रुझान था मुगल दौर में, मुगल सल्तनत में? ड्यूरिंग द reign of Mughals, polo was the national sport of India until the end of the 16th century. मुगल्स के दौर में, मुगल्स की सल्तनत में पोलो कौमी गेम मानी जाती थी। पोलो, ये जो पोलो गेम है इसको नेशनल स्पोर्ट के तौर पर खेलते थे 16th सेंचुरी तक। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर उतना भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद, इन दिस पीरियड पोलो वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द किंग्स एंड नोबल्स एंड वाज वाइडली प्लेड इन द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर एंड इन द कोर्ट्स ऑफ द राजपूत किंग्स। इस दौर में ये पोलो को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है बादशाह लोगों से और अमीर लोगों से, और वो लोग इसको अपने सूबे में खेलते थे। मतलब जो सल्तनत का जो अपना हिस्सा होता था, जो उनका सल्तनत का सूबा होता था, वो वहाँ पे भी इसको खेलते थे, और जो राजपूत किंग्स हैं वो लोग अपने आंगन में भी इस गेम को खेलते थे। In whose reign did polo come to Ladakh and how? किसके सल्तनत में, किसके हुकूमत में पोलो जो गेम है इसको लद्दाख, ये कैसे, किसके बाद सल्तनत में आई है और कैसे? अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है लेजेंड्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस लिखिए। लेजेंड्स वहाँ पे गलत, वैसे तो गलत नहीं है, बट परफेक्ट वर्ड हिस्टोरियन ही आ सकता है। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, Polo came to Ladakh during the reign of Jamyang Namgyal in the 16th century. हिस्टोरियन के मुताबिक पोलो गेम लद्दाख जेमयंग नेमगियाल के दौर में आई है, उसके सल्तनत में आई है 16th सेंचुरी में। जेमयंग नेमगियाल के
सल्तनत में ये गेम लद्दाख पहुंच गई है। हाउ इज़ पोलो प्लेड इन लद्दाख? पोलो लद्दाख में कैसे खेला जाता है? In Ladakh, polo is played with great joy. It's more than a game and a part of cultural heritage. लद्दाख में पोलो को बड़े खुशी से, बड़े धूम से खेला जाता है। वहाँ पे सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि गेम से ज़्यादा मायने रखती है। ये उनके कल्चर का, ये उनके जो विरासत में उनको तहज़ीब मिला है उसका हिस्सा है। मतलब कि जो वहाँ पे उनके जनरेशन्स पीढ़ियाँ बहुत पुरानी है, वहाँ से इस गेम को खेला जाता है। वहाँ से ये गेम, इसलिए वो लोग आज इसको अपने तहज़ीब का हिस्सा मानते हैं। वो इसको अपने कल्चर का, अपने ट्रेडिशन का, उनको जो विरासत में मिला है उसका हिस्सा मानते हैं। द गेम ड्राज ह्यूज क्राउड्स विद पीपल डोनिंग देयर ट्रेडिशनल कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। ये गेम जब वहाँ खेलते हैं, ये बहुत बड़े हुजूम को खींचती है। मतलब वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। लोग अलग अलग कलर के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, अलग अलग अपने ट्रेडिशन के, अपने कल्चर के डिफरेंट ख़ास लिबास पहनते हैं। कॉस्ट्यूम्स हम लिबास होता है, बट जिसको हम अपने कल्चर के हिसाब से, अपने जो जिसको कॉस्ट्यूम किया गया हो, कोई एक ख़ास लिबास होता है, वैसे ही वहाँ पे लोग अलग अलग कलर के अलग अलग ट्रेडिशन के कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहन के आ जाते हैं। द मैच आर प्लेड इन द लेट आफ्टरनून। ये जो लद्दाख में पोलो गेम खेलते हैं, ये मैच लेट आफ्टरनून में खेला जाता है। मतलब लेट आफ्टरनून हम 4 बजे से 6 बजे तक का टाइम होता है। इवनिंग से पहले पहले ये गेम खेली जाती है। और 6th क्वेश्चन इज, हाउ इज पोलो इन लद्दाख डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल फॉर्मेट? लद्दाख में जो पोलो खेलते हैं, ये इंटरनेशनल फॉर्मेट या इंटरनेशनल रूल से कैसे डिफरेंट है, अलग है, मुख्तलिफ कैसे है इंटरनेशनल लेवल से? द आंसर इज, लद्दाख पोलो इज डिफरेंट फ्रॉम द करंट इंटरनेशनल फॉर्मेट इन प्लेयर काउंट एज वेल एज ड्यूरेशन। लद्दाख में जो पोलो खेलते हैं ये बहुत मुख्तलिफ है। अगर हम इंटरनेशनल रूल्स की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे खेला जाता है, उससे डिफरेंट पोलो गेम लद्दाख में खेली जाती हैं। एक तो प्लेयर काउंट के हिसाब से भी और टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल रूल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे 4 प्लेयर्स होते हैं पोलो गेम में। यहाँ पे 6 प्लेयर्स होते हैं, इसलिए उस लिहाज से भी प्लेयर काउंट के हिसाब से भी ये अलग है और टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी। इन लद्दाख देयर आर 2 टीम्स विद 6 प्लेयर्स ईच। लद्दाख में जो पोलो गेम खेलते हैं इसमें 2 टीमें होती हैं, 6 प्लेयर्स दोनों में होते हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात, सॉरी इंटरनेशनल रूल्स की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जब इसको खेलते हैं तो वहाँ पे 4 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। द गेम लास्ट्स फॉर 1 आवर विथ 20 मिनट्स अ ब्रेक। गेम 1 घंटे के लिए खेलती है और 1 घंटे में 20 मिनट का ब्रेक भी मिलता है। इट्स प्लेड विथ म्यूजिकल एकम्पनीमेंट। इसको म्यूजिक के साथ, मौसीकी के साथ साथ खेला जाता है। जो जब गेम खेली जाती है तो साथ साथ इसके साथ म्यूजिक भी बजता है वहाँ पोलो ग्राउंड में। इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनुअल लद्दाख फेस्टिवल। उसके साथ साथ ये एनुअली जो लद्दाख में एक फेस्टिवल होता है उसका ये इंटीग्रल पार्ट माना जाता है लद्दाख का। तब तक वो फेस्टिवल नहीं कंप्लीट होता है, तब तक वो त्यौहार मनाया नहीं जाता है, जब तक उस दिन ये खेल पोलो गेम खेला नहीं जाता है। इसी के साथ हमारा जो ये वर्किंग विद द टेक्स्ट क्वेश्चन पोर्शन था, इसके साथ हमारा ये ख़त्म हो गया। कल हम इसका ग्रामर पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। ये जो हमारे वर्चुअल क्लासेस होते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप इन्जॉय भी करते होंगे। हम मिलते हैं नए
क्लास के साथ कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।